जैसे ही आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पीएनबी वन ऐप से, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देता है और आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार मेरे खाते में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये एरर शो हो रहा है, एरर 91। ये पीएनबी में जिनका खाता है, पीएनबी वन ऐप जो चलाते हैं, मैं इस प्रॉब्लम से जूझ चुका हूँ और मैं आपको सच्ची जानकारी दे रहा हूँ, है ना। मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ था तो मैंने बहुत सर्च किया, कोई ऐसे वीडियोज नहीं मिली जो जिसमें कि बताया गया हो कि भैया ये एरर 91 का प्रॉब्लम का समाधान क्या है। ठीक है, हर कोई सिर्फ लोन लो लोन लो लोन लो, अरे लोन लें तो कैसे लें, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या है। एरर 91 योर पैन वेरिफिकेशन हैज फेल्ड, ऐसा क्या है जबकि आपके खाते में पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, केवाईसी आपका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये एरर शो हो रहा है। तो ऐसा क्या है, इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर सच में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मेरा लोन कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं, आरके टूल चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक भी अवश्य कीजिएगा और ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने आज से कुछ दिन पहले प्री अप्रूव पर्सनल लोन का जो मेरे में ऑफ़र आता है, आप में भी आता होगा, किसी में 50,000 आता है, किसी में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी, वैसे तो 20 लाख रुपए तक मिलता है ना। प्री अप्रूव पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है पर्सनल लोन और एक होता है प्री अप्रूव पर्सनल लोन, तो ये दोनों अलग अलग है। तो मैं पीएनबी वन में जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन का जो ऑफ़र आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पर टैप करते हैं और टैप करने के बाद बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि मैं 4 लाख ले सकता हूँ, 2 लाख ले सकता हूँ या फिर 50,000 ले सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से उनके सामने पॉपअप आ जाता है। किसी में एरर 71 आता है, किसी में एरर 91 आता है। तो जो एरर 91 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि एरर 71 आता है तो उसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, है ना। लेकिन जो एरर 91 आता है तो इसका सल्यूशन कस्टमर केयर में मैंने कॉल किया, मैंने ब्रांच में गया, ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं उनसे बात किया, मैं हर जगह गया, 5-5 बार, 10-10 बार, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे कॉल भी करता था और ब्रांच में हर रोज़ 4-5 दिन लगातार जाता रहा इसका सल्यूशन पाने के लिए, लेकिन कहीं भी इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला। हर कोई यही बोलता। देखिए, ये प्रॉब्लम आता क्या क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये अगर एरर 91 यदि आप में आ रहा है तो ऐसा मान लीजिएगा कि आपने पहले कोई ना कोई लोन लिया होगा। अब उसका ईएमआई जो होता है हर महीने का, जो आप ईएमआई जमा करते हैं, किसी का 10 तारीख, किसी का 15, किसी का 20, कोई भी तारीख को आप ईएमआई आपके कटता है, आपके पीएनबी वन एप्लीकेशन में जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, यानी उस दिन आपका ईएमआई ऑटोमेटिक कट जाता है। यानी कि वो जो डेट है उस डेट को आपका ईएमआई भरा जा रहा है, यानी उस डेट तक ये जो यार है ना, क्या बोलते हैं इसको, एरर आ रहा है, एरर 91, ये उस डेट तक आएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने 4 लाख रुपए लोन लिया और उस लोन को मैं 2 साल के लिया और मैं 1 साल 10 महीने में उस पैसे को जमा कर दिया। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, 1 साल 10 महीने, 10वां महीना जो है उस दिन मैंने सारा पैसा इकट्ठा पे कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे दोबारा लोन लेना है और ये पैसा को मैं जमा कर देता हूँ, तभी मुझे जल्दी से ऑफ़र आएगा और मैं ये लोन ले पाऊँगा। ऐसा लोग करते हैं और मैंने भी किया था। और इसी वजह से अब देखो, इसका टाइम है 2 साल, आपने नाम सब कुछ सही लिखा है, जो भी है सब सही है, लेकिन अब ये एरर आ रहा है इसी कारण से कि भैया आपने जो लोन का जो टाइम है, जैसे 2 साल आपने टाइम दिया है, उसको बताया कि मैं 2 साल तक ईएमआई भरता रहूँगा। वो तो 6 साल 5 साल के लिए बोल रहा था, ऐप जो है वो तो बोल रहा था, लेकिन आपने उसको कम करके 2 साल कर लिया। अब 2 साल का डाटा, 2 साल तक डाटा उसमें फिक्स हो गया है। अब जब तक आपने जमा कर दिया 1 साल 8 महीने में, लेकिन 2 साल आपने फिक्स किया था। अब 2 साल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये एरर आता रहेगा, एरर 91 आता रहेगा। ये मेरी समझ है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये कोई सूचना नहीं है, ये कोई बताया नहीं है, मैं अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और मैं कस्टमर केयर में जो भी उसके टोल फ्री नंबर होते हैं या फिर ब्रांच में जाकर अलग अलग जगह पे जा करके ऐसा मैंने अनुभव किया कि भैया इसका सलूशन कहीं नहीं है, ये जब तक डेट रहेगा तब तक ये आपका एरर शो होता रहेगा। जैसे ये डेट समाप्त होगा आपका एरर भी समाप्त हो जाएगा। मैं अपना यदि बात करूं तो मैंने जा करके मैंने सोचा कि इसमें आ रहा है पैन कार्ड नॉट वेरिफिकेशन फेल्ड, मतलब पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया कि पैन कार्ड जाके वेरिफिकेशन कराया, ई-केवाईसी करा दिया, ठीक है, अपडेट करा दिया, 3 बार 4 बार अपडेट करा दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम आया जा रहा है। तो इसका ब्रांच मैनेजर जो है उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं भैया ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रहा है, टेक्निकल इशू होगा, कुछ कारण होगा। अब मैंने तो अपडेट कर दिया, आप देख लो, आप चेक कर लो, अपना कंप्यूटर खोल के दिखा रहे हैं, देखो आपका जो भी नाम है सब सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, पैन कार्ड नंबर सब सही है, तो फिर ये एरर है क्यों, मैंने कहा। लेकिन वो यही कहते हैं पता नहीं क्यों है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने पहले लोन लिया है और ईएमआई का जो लास्ट डेट है उससे पहले यदि जमा कर दिया है, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन भी पहले जमा किया है, तो ये जो आप पॉपअप देखते हैं ये पॉपअप आपको दिखाई दे सकता है एरर 91 का। और इसका सोल्यूशन सीधा सा है कि आप डेट से पहले यदि जमा किए हैं तो ये तो दिखाएगा, लेकिन डेट तक रहेगा, उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और प्री अप्रूव पर्सनल लोन पीएनबी 1 से कैसे लें, ये तो बहुत आसान है, लेकिन एरर का समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके साथ भी यदि हुआ है तो कृपया करके वीडियोस बना करके लोगों को बताएं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो सब तो कोई देखेगा नहीं, ये वही देखेगा जिसको लोन लेना है, जिसको लोन चाहिए, या फिर वो किसी प्रॉब्लम में है या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। ये इस वीडियोज़ को वही लोग देखेंगे, तो कृपया करके फुल वॉच कीजिए, तभी समझ में आपको आएगा। और नहीं भगा भगा कर देखें, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आपका समस्या का समाधान हो चुका होगा, अगर हो गया तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।